गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये ब्लॉग काफ़ी लेट मैं अपलोड कर रही हूँ और ये सुबह सारा काम वगैरह झाड़ू पोछा करने के बाद की एक्सरसाइज का मेरा जो है आधा घंटा, करीब 15-20 मिनट से आधा घंटा मैं इसमें लगाती हूँ एक्सरसाइज में। और पहले मैं वेट करती थी कि मैं छत पे जाऊँगी और फिर ऐसे योगा मैट बिछाऊँगी। ये सारे टेंट्रम्स मैंने हटा दिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद पहले मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फिर थोड़ी देर इधर उधर घूमती हूँ, फिर नहाती हूँ। और नहाने के बाद फिर मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हूँ, मंदिर से आके मिलती हूँ। मंदिर जाने के बाद फिर छत पे जलवल चढ़ाया, फिर पूजा वूजा करी थी। सब कुछ होने के बाद ये इधर मैं आई हूँ बनाने। आज मेरा मन कर रहा था कि चावल खाने का सुबह सुबह नाश्ते में। आजकल मतलब मुझे तो चावल ही आजकल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, पहले चावल नहीं पसंद थे। तो उसमें जो भी घर में अवेलेबल सब्जियाँ थी वो मैंने काट ली हैं। आज का व्लॉग बहुत ही छोटा सा होने वाला है टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो चलिए एक छोटी सी चीज़ हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी मुझे लगता है ज़्यादातर लोग सुबह सुबह अगर नहाने से पहले नहीं खाते हैं तो कम से कम चाय या टोस्ट वगैरह कुछ ना कुछ ज़रूर लेते हैं। ये सबकी आदत होती है। और लेकिन ज़्यादातर लोग तो बिना नहाए खा लेते हैं। तो ये चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं ना कि अगर आप नहाने के बाद खाते हैं तो आपके एक तो एनर्जी लेवल में अंतर लगेगा और आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी। सरसों तेल में मैंने जीरा और हींग का तड़का डाला है और इसमें ये अदरक वगैरह मैंने ग्रेट नहीं किया है, कट किया है। इसमें जो बेसिक मसाले हैं इसमें एक एक्स्ट्रा है, जैसे चाट मसाला है, आलू सब्जी मसाला है क्योंकि वो फ्लेवर मुझे चाहिए, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, यही सब चीज़ें हैं। आप अपने हिसाब से जो फ्लेवर आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। सब्जियों में ये सारे मसाले हम ऐड कर देंगे क्योंकि सनसेट के बाद और ख़ास करके रात को 11 बजे के बाद है ना, नेगेटिविटी या तमस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम जब सो के उठते हैं, उसमें उबले हुए सोयाबीन डाल रही हूँ मैं। और जब हम सो के उठते हैं ना, तो सो के उठने के बाद हमारी जो एनर्जी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा तमस होता है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। तो इसलिए अगर हम खाना खाते हैं ना, कंज्यूम करते हैं खाना, तो खाने में भी आप कह सकते हैं बहुत हद तक वो इन्फ्लुएंस आ जाता है। तभी पहले ज़माने में कहा जाता था कि जब भी खाओ तो एक तो दिन में भी कभी खाओ तो हाथ मुँह धो के खाओ और सुबह बिना नहाए नहीं खाना चाहिए। और ऊपर से हम क्या करते हैं कि सुबह सुबह चाय पी लेते हैं। चाय तो वैसे भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं तामसिक चीज़ है। तो उससे आपका आलस बढ़ेगा, आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव प्रवृत्ति है आपकी, वो बढ़ेगी, गुस्सा आएगा, मतलब आपका जो सात्विक गुण है वो थोड़ा कम और हो जाएगा। क्योंकि एक तो बिना नहाए खाना, ऊपर से चाय वगैरह, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी मतलब कोशिश करनी चाहिए, कम से कम लेनी चाहिए। और बिना नहाए कोशिश करें ना लें, अगर लेना पड़े तो फल ले सकते हैं क्योंकि जो फल की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी सात्विक होती है। और ये जैसे गाय वगैरह का चारा होता है वैसे मैंने धनिया पत्ता काटा है। तो खैर आप बारीक काट लीजिएगा क्योंकि मेरे से तो यही बारीक होता है। तो ये हमारे वेजिटेबल पुलाव बन गए, टेस्टी होते हैं। अभी भी लोग पटाखे चला रहे हैं। और दिन में खाने में बनाया था कढ़ी चावल और ये आलू का भुजिया और उसके बाद ये मेथी और आलू का भुजिया। अभी शाम को दिए जला रही हूँ। अगर आपको भी लगता है कि हाँ थकान, आलस आपको ज़्यादा लगता है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, सुबह भी ना नहाए, ना कुछ खाएं, ना बनाएं, नहाने के बाद ही खाएं या बनाएं। फ्रेंड्स, और मैंने आज एक वो मंगवाया था। वैसे मैंने चीज़ें तो कई सारी मंगवाई हैं लेकिन दिवाली के बाद आएंगी, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी पैकेजिंग पिज़्ज़ा से मिसिंग ये मंगवाया था, जो मेरे पास ग्लास था ना वैसा मंगवाया था। तो मैंने सोचा कि जो मैंने मंगवाया था ना वो भी बहुत महंगा हो गया, 700-800 का 6 पीस है। तो मैंने सोचा, जो मेरे पास है ऑलरेडी कांच के ग्लास, तो मैंने सोचा कि ये सस्ता मिल रहा है, सिमिलर है तो मंगा लेती हूँ ये। और सस्ते के चक्कर में ना, ये मैं उसका हैमिल्टन ट्रियो का है लेकिन इसका साइज़ छोटा है। तो ये पहले मैं, ये भी थोड़ा शाइन इसलिए कम लग रही है क्योंकि इसके ऊपर कुछ कोटिंग होती है तो इसको वॉश करना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रही थी, नहीं छोटा साइज़ है और ये सही है क्या, मिल्टन का है तो सही, लेकिन साइज़ मुझे उतना समझ में नहीं आया, मैंने ले लिया। अब मैं सोच रही हूँ वापस करूँ, रखूँ, यही कन्फ्यूज़न में हूँ। और क्वालिटी भी ना मुझे पता नहीं, अभी देखती हूँ उसकी क्वालिटी का क्या होगा। ये रहे 6 पीस मेरे ग्लास। अभी मैंने और कप भी मंगाए हैं। कप ये एक हो गया सामान। मैं बेंगल से लेके आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये वाला एक ही पीस, मतलब यही साइज़ था बस मेरा साइज़, और इसमें शाइन बहुत अच्छी है तो ऐसा लग रहा है हीरो का। तो ये मुझे कमल जी ने नकली हीरे का बेंगल दिलाया है। तो नकली हीरा हीरे से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। एक ये बैंगल लिया है मैंने, पहनूं बैंगल, ये आ गया। अब मैं लग रही हूँ बहुत ज़्यादा अमीर क्योंकि मैंने पहन लिया है नकली हीरो के कंगन, जो कि बस मुझे ही पता है नकली है, बाहर तो लगेगा असली पहन रखा है। तो एक ये मैंने लिया है, पास से कोई देखेगा तब ना पता लगेगा ये तो नकली है, तो पिक्चर लिया मैंने। और ये 50 रुपये वाला। तो जैसे मैंने ये पहन रखा है ना, तो इसमें जो है इसका ये जो मोती लगे हुए हैं, ये स्टोन्स लगे हुए हैं, तो ये अलग तरीके से लगे हुए हैं। थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ा कम अच्छा है, पर ठीक है यार।
कौन सा कि मेरे पैसे लगे हैं, कमल जी ने दिलाए उनके लगे हैं। तो ये हमारे दूसरे बैंगल, और मेरे पास बहुत सारे बैंगल्स और हैं जो कि मैं पहनती नहीं हूँ कभी अब, लेकिन पहनूंगी। तो ये बैंगल्स हो गए हमारे। मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, आलतू फालतू चीज़ों में खर्चा किया है। और एक झाड़ू लिए, 30 रुपये की सीट वाली झाड़ू ये लिए हैं। इसमें एक मिट्टी का बड़ा दिया, बाकी छोटे सारे कह रही हूँ, बाकी सारे दिए छोटे हैं। कमल जी के साथ गई थी ना, तो इसलिए ज़्यादा कुछ लेने का चांस नहीं था। कहीं तो अगर खड़ी होती कहते जल्दी चलो जल्दी चलो, तो इसलिए ये लिया है मैंने। 30 रुपये का ये पत्ता है, इसमें बहुत सारे हैं। और ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें मैंने नहीं ली, क्योंकि लास्ट ईयर जो ली थी वो ऐसे ही फिक रही है, इधर से उधर उधर से उधर। तो ये लिया है, और ये लिया है। और बाकी हाँ, लाइट्स वगैरह तो है ही हमारे पास पहले की, जो ख़राब होगी वो ख़राब होगी, नहीं तो पता नहीं। ये है, ये कहाँ गया? ये 2 दिए लिए मैंने, और ये दोनों दिए मैंने लिए हैं नौटंकी करने के लिए, सिलसिला ये चाहत का। तो ये दिए बुझने वाले नहीं है, कितना भी डांस करो इसको लेके। तो ये दोनों दिए हैं, ये कितने के? 20 रुपए के है ना कमल जी? हाँ, 20 का एक ये लिया है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया यार। मेरी तो सफाई नहीं खत्म हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ। कल हमने महाभारत करी, क्योंकि कल कमल जी को पूरा घर, उनको है कि पूरे घर को पानी में डुबो दो, पूरा घर ही धो दो। और फिर ये हो जाता है ना, कबर्ड के नीचे पानी चला जाए। मैंने कहा पोछा लगा दिया मैंने, उसमें ज़्यादा होगा तो वैक्यूम क्लीनर से वो और अच्छी तरीके से कर लूँगी पूरा। अगर कोई डस्ट होगी थोड़ी बहुत भी वो निकल जाएगा, लेकिन नहीं, उनको धोना था। इसलिए फिर हमारी वो महाभारत हुई। उसके बाद महाभारत के बाद थोड़ी शांति हुई, क्योंकि उस मतलब ये होता है कि अगर जेंट्स काम करने पे आ जाए ना, तो उनको लगता है बस कुछ भी कर ही दो। तो फिर आज फिर उन्होंने अपनी मर्जी से बाहर फिर से गेट वेट साफ किया। तो अभी मेरा काम बचा हुआ है, क्योंकि अगर लड़ाई करोगे तो काम भी तो अकेले करना पड़ेगा। तो अभी जाऊँगी मैं किचन के जो कैबिनेट्स के डोर हैं उनको साफ़ करने। और इधर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कितना भी सफाई कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ ना, कुछ का कुछ बचा ही जा रहा है। और इसका जो मुझे वो सिलना था ना, मैं बेडशीट लेके आई थी, वो आज मतलब डेली सोच रही हूँ आज सिलूंगी कल सिलूंगी। कमल जी ने कहा तुम्हारा तो हुआ नहीं वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिवाली के दिन ऐसे ही बिछा दूंगी, कौन सा की बुरा लगेगा, चिमटी या पिन विन लगा के बिछा दूंगी, हो जाएगा। वैसे मुझे सिलना था उसको, अब देखती हूँ कल मुझे टाइम मिला, कल छोटी दिवाली है। वैसे कुछ खाने का भी बनाना है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया इस बार। और आज मुझे एक ब्लॉग भी चढ़ाना था, कल ही चढ़ाना था, लेकिन टाइम नहीं मिला क्योंकि सफाई कर रही थी किचन विचन की। और आज भी चढ़ाना है, मुझे नहीं पता कि वो एडिट हो पाएगा कि नहीं, देखती हूँ। दिया अच्छा यार, ऐसे लेके घूमो अंधेरे में, लोग डर जाएंगे सोचेंगे कितनी ब्रेव है, हाथ में दिया चला के घूम रही है। ऐसे लग रहा है ना, इल्यूजन ऐसा हो रहा है कि जैसे कि ये वो हो रहा, जैसे दिए का वो नहीं होता, हिलता है ऐसे। सही है यार। कमल जी देखो चलिए मैं जा रही हूँ काम करने यार, मेरा तो खाना भी नहीं बना है, अभी 7 बजने वाले हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा। और सब्जियां लेके आई हूँ, वो आपको क्या दिखाऊं। चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में।